नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं नेशन नाउ और एज यूजुअल मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट, हमारे पुराने मित्र, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, पहले भी शो में आ चुके हैं, महमूद देशमुख साहब। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। महमूद भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको। आप आम आदमी पार्टी में गए और हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका। ये बताएं, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है आम आदमी पार्टी की? अब आप आम आदमी पार्टी में गए हैं, आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है आज की तारीख में? सबसे अहम मुद्दा मुंबई शहर के अंदर जो है, आने वाली कारपोरेशन के अंदर 236 सीट पे मुंबई में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट उतारने जा रही है। और हम जहाँ तक ये समझते हैं कि आने वाले कल में मुंबई शहर के नागरिकों ने साथ दिया तो मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का बनेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का मेयर क्यों बनेगा? मतलब क्या मुद्दा उठा रहे हैं अभी? आपके लिए मुद्दा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, ये तो बताएं। मुद्दा ये जो है, मुंबई शहर के अंदर आपने देखा होगा कि आज मतलब 25 से 30 साल हुआ शिवसेना सरकार में बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोग पानी से परेशान हैं, लाइट से परेशान हैं, रास्ते में खड्डे हैं, है ना, टॉयलेट की परेशानी है। कोई भी जो बेसिक एमिनिटीज़ जो इनको मतलब प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की है, हाँ, वो नहीं कर पा रही, उसमें फेल हो गई है। सिवा भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं किया इन्होंने पूरे 25 साल 30 साल में। भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं किया। प्रदीप जी, मैं माइक देता हूं आपको, एक सेकंड, बस एक सेकंड। ये हर एक कोई कहता है, कांग्रेस भी बोल रही है, एनसीपी बोल रही है। कांग्रेस या एनसीपी जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो जरा हास्यास्पद लगता है, वेरी फ्रेंकली। ठीक है, आज की तारीख में शिवसेना, अब कौन सी शिवसेना वहां पे बीएमसी में लड़ेगी ये मालूम नहीं है। इसलिए जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मेरे सभी दर्शकों को मालूम है, हमारे सभी दर्शकों को मालूम है कि मेरे मन में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। अरविंद केजरीवाल जी को मैं बहुत एडमायर करता हूं, तो माफ कीजिएगा इफ आई साउंड अ लिटिल बिट बायस्ड इन फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी. I apologize in advance. But the fact is, what Aam Aadmi Party has managed to achieve in Delhi, transformation of schools, electricity almost free, 100 units free, 200 units, 200 units free, free transport for women, for women, absolutely amazing. And in terms of water, in terms of electricity, in terms of everything else, and transformation of schools, the manner in which Arvind Kejriwal has done whatever he has done in Delhi, Pradeep ji, why can't the same thing be replicated in Mumbai? मुंबई के लोगों को इन सब सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जाए? Exactly. सर, मुंबई के बारे में जब बात करते हैं, 50,000 50,000 करोड़ बजट, द बीएमसी बजट, one of the richest institutions in Mumbai. In the world and in India. Likely to go by 10,000 yes, exactly, sir. जिस प्रकार से, and what are we talking? We are talking of basic facilities नहीं है, the road after the first rains, none of the roads in Mumbai, Thane and Navi Mumbai, if you talk all three together, are extremely bad. Light के problem है, people are facing, छोटे छोटे झोपड़पट्टी में इतने high electricity bills आ रहा है, people, पानी, light, road, यू टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। जो इशू आप उठाओ उस इशू, आपने एजुकेशन की बात की, स्कूल्स की बात की, सिवाय 2 3 4 स्कूल जहाँ डिजिटल क्लासरूम्स है जी, मगर बाकी जहाँ आप देखोगे इट्स हॉरिबल, द स्टेट ऑफ अफेयर्स विद द बीएमसी स्कूल्स इज नॉट एज बैड। बिल्डिंग में घुसने के डर लगता है, घुसने के डर लगता है। और 4 5 शिफ्ट, जैसे कुछ लोग केरवाड़ी से आए थे, जो प्रदीप जी ने अभी कहा 50,000 करोड़ का बजट है बजट का, एग्जैक्टली। और प्रॉपर्टी टैक्स, अब इतने हाईएस्ट कलेक्शन, हर चीज का एयर कलेक्शन, रोड विद अंदर, गावठन अभी तक सुधारा नहीं, परमिशन के लिए करप्शन इज द बेन ऑफ बीएमसी। जिस प्रकार से रफ्तार में करप्शन है, आप पूरे देश में जितने करप्शन आज बीएमसी में है, बीएमसी में एक फाइल दूसरे, इट इज अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि आपको अगर बीएमसी में कुछ काम करना हो तो बगैर पैसे के आपका होगा नहीं तो चप्पल खींचते रहो और सालों साल जाते रहो बीएमसी ऑफिस में, और फिर भी आपका काम नहीं होगा काम। जी, जो आपने बात कही, बिल्कुल, खड्डे में रोड है कि रोड में खड्डा है? एग्जैक्टली सर, इतने सालों के बाद ढूंढने की जरूरत। सर, रोड इज अ बिग इशू, इट इज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, इट इज कॉजिंग वेल्थ प्रॉब्लम्स,
and it's causing transportation, जो भी आप बोलते हो, Accident. traffic jams, Accident. Actually, लोग अगर आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं तो वो इसलिए वोट करेंगे कि ये सिस्टम से लोग तंग आ गए। ये कांग्रेस शिवसेना को शिवसेना को रिप्लेस करेंगे बीजेपी को रिप्लेस करेंगे कांग्रेस को रिप्लेस एनसीपी, और ये चारों में ये सब एक ही घूम फिर के सभी करप्ट पार्टियां हैं। महमूद भाई आप ये बताएं जो मैंने अभी बात करी दिल्ली की, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, इतने ज्यादा लीटर पानी फ्री, 20,000 लीटर पानी, ठीक है साहब। उसके अलावा स्कूल्स की जो कायाकल्प हुई है आम आदमी पार्टी की, वो सरकारी स्कूल जो हैं, याद रखें, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनडीएमसी और एमसीडी स्कूल्स। एमसीडी जो है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली। नंबर 2 मोहल्ला क्लिनिक्स, नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। अब आप ये बताएं, मैं जब अरविंद केजरीवाल से मिलूंगा, मैं तो उनसे लड़ने वाला हूं क्या? अरे भाई, आप दिल्ली को ये दे सकते हो, पंजाब को ये दे सकते हो, तो मुंबई को क्यों नहीं दे सकते? अब आप बताएं महमूद भाई। देखिए, मुंबई में क्यों नहीं दे सकते ये जनता तय करेगी। इसीलिए तो हम मुंबई कॉरपोरेशन में चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हम मुंबई की आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुंबई की जनता से अपील करते हैं कि अगर आप आम आदमी पार्टी को यहाँ पर अगर जिता कर देंगे, तो बहुमत से अगर जिता के देंगे, यहाँ पे अगर हम सत्ता अगर हमारे हाथ में अगर आप देते हैं, तो यहाँ पे जो दिल्ली पैटर्न जो है वो मुंबई में भी हम अमल में लाएंगे। आप यही पर चुनाव शायद प्रत्याशी भी है, आप चाहते हो, मगर जिस एरिया में आप आते हो इतने साल, शायद वो हमारे डिप्टी मेयर, पुराने मेयर भी उसी क्षेत्र के शायद थे, तो हाँ, यस, तो आप वहां पर भी हालत बहुत खराब है। आप जितने बैंड्रा ईस्ट के आप देखोगे, इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, किसी के नोटिस दे रहे तोड़ने के लिए, 25-25, 30-30 साल के लोग, उनको तकलीफ है, रोड है, पानी है, स्कूल का प्रॉब्लम है, पूरे एरिया इससे ग्रसित है। इतने साल 50,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी लोग आपके क्षेत्र में अभी भी आम आदमी पार्टी के माध्यम से आप सोच रहे कुछ चेंज होगा? मैं आम आदमी के पार्टी के माध्यम से मैं ये चेंज करना चाहता हूँ। मेरा नाम घनश्याम मिश्रा है, 97 वार्ड में रहता हूँ। मैं सेकंड पीढ़ी है, हमारे फादर से लेके आज तक हम वहीं पे रहते हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के माध्यम से कि अगर हमारी सरकार आई, सत्ता आई, तो जो असुविधा है इस समय, जो समस्या, खस्ता हालत देख रहा हूँ कि खड्डे में रोड है या रोड में खड्डा है, ये समझ में नहीं आता। और 1 घंटा भी अगर बरसात हो गई तो खार ब्रिज के नीचे आप देखेंगे पूरा लबालब 1.5 2 फुट तक पानी भरा रहता है। ये आज से नहीं, मैं सदियों से, बचपन से देखते आया हूँ। और रही बात, अरविंद केजरीवाल जी ने आंदोलन से शुरू किया, और दिल्ली में हमने देखा जब वो 200 यूनिट पानी, 200 यूनिट लाइट दे सकते हैं, 20,000 लीटर पानी दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? मुंबई में भी होना चाहिए। और अगर हमारी सरकार बनती है और आम आदमी पार्टी और वहाँ यहाँ के जो अंकुश नारंग जी हैं, महमूद देशमुख जी हैं, ये सबके सहयोग से मुझे जो है 97 से कैंडिडेट बनाया जा रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप समझते हो कि आम आदमी पार्टी एक चेंज लेके आएंगे? डेफिनेटली सर, जिस तरीके से दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसी तरीके से उम्मीद है कि जो कि महाराष्ट्र में भी अगर हमारी सरकार बनती है, तो जितना भी हमारा जो 6 काम है हमारे, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे ज़्यादा भी यहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी। जो वहाँ पे स्वास्थ्य के लाइन से जो काम हुआ है, हॉस्पिटल, जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह हुआ है, फिर उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है, जो लेडीज़ के लिए जो कि वहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अलावा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो 200 यूनिट जो मंथली दी जाती है, एजुकेशन की लाइन से जो है कि वहाँ के सरकारी स्कूल जो है उनको ट्रांसफॉर्म किया गया है। यहाँ तक कि मतलब बाहर के डेलीगेट्स भी उसको आके देखना पसंद कर रहे हैं। इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो कि बहुत ही एक बड़ा बेंचमार्क क्रिएट करता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि इंडिया के अंदर जो है कि सरकारी स्कूल को बाहर के डेलीगेट्स आके देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होती है। इस तरीके से जो है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है, एक एजुकेटेड मिनिस्टर बनने के बाद में जो उन्होंने पहले बोला था कि सिस्टम के बाहर रह के नहीं सुधारा जा सकता, इसके लिए उन्होंने कदम उठा के जो है कि सिस्टम के अंदर आया, और अंदर आने के बाद में उसको उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है। और वही चाहते हैं कि वो पूरा इंडिया वैसा होवे। और महाराष्ट्र जो है, जो बॉम्बे, खास करके हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है पूरा इंडिया का, और इसकी हालत इतनी बुरी तरह से है, इतनी बदतर है, जो कि नहीं होनी चाहिए। पूरा वर्ल्ड देखता है, और जब यहाँ उतर के आते वो लोग हैं, तो देखने के बाद में उनको कुछ एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। तो आम आदमी चेंज करेंगे आपको लगता है आम आदमी पार्टी चेंज कर सकती है पूरा?
ये जो पूरे हर चीज है वो सुधर सकता है। यस, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में जो करके दिखाया, वही अगर यहाँ पर सत्ता आती है तो डेफिनेटली करके दिखाएगी। इसमें मतलब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आज आम आदमी जो एक आम इंसान है, उसका जो काम है वो बीएमसी से ही रिलेटेड होता है। हाँ। और बीएमसी में इतना भ्रष्टाचार है कि पूछिए मत, बराबर है। और दिल्ली में जो हो रहा है उसका जो बेसिक जो हम देखेंगे वो है, मतलब वहाँ पर करप्शन नहीं है। करप्शन नहीं है। यस, तो यहाँ पर मतलब एक नॉन करप्ट गवर्नमेंट देंगे हम बीएमसी में, जिसकी वजह से मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सर पीपल जितने अभी विरोधी पक्ष या बीजेपी वाले पूछे, कांग्रेस वाले पूछे, बोले कि आम आदमी पार्टी ने फोकट की राजनीति, ये फोकट में ये देंगे, फोकट में लाइट देंगे, फोकट में पानी देंगे, फोकट में ट्रैवलिंग करेंगे, बीएसटी में हिंदुस्तान के लोगों का ही है ना, महिला को फोकट देंगे। बोले ये फोकट के लिए पैसे कहाँ से, ये इनका कहना है। जितने कांग्रेस और अलग पार्टी बोले ये पूरा खजाना हमारा खाली कर देंगे, ये सब बोलेंगे और खजाना हमारा। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की सरकार को अब कितने साल हो गए? 7 साढ़े 7 साल, 7.5 साल हो गए। और 7.5 साल में से 6.5 साल दिल्ली में सरप्लस बजट दिया है साहब। इतना सब देने के बावजूद सरप्लस बजट दिया है, यानी खजाना खाली नहीं हुआ है, भरा है। उसका जो अभी प्रदीप जी बात आपने कही थी, उसका जो मैजिक फॉर्मूला एक ही है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। जहां भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में ही आपके 60% पैसे तो वहां चले जाते हैं। जैसे 50,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ तो आपके इधर जाते हैं, सिर्फ 10,000 करोड़ बचते हैं शहर के लिए, और उसमें से भी सैलरी चली जाती है। अब आप बताएं महमूद देशमुख जी, आप कांग्रेस में थे जी, बोलिए। आपने एक चीज देखी है कांग्रेस में कैसे काम होता है, क्या होता है, बहुत नजदीक से आपने देखा है। आपने देखा है किस तरीके से कांग्रेस में काम होता है, कैसे प्रशासन चलता है। बीएमसी की फाइल जो है, उसके नीचे जो पहिए होते हैं, उसमें पेट्रोल सिर्फ पैसे से ही भरता है, नहीं तो फाइल चलती नहीं है। अब आप ये बताएं, इतने बड़े भ्रष्टाचार से आप अकेले आम आदमी पार्टी वाले लोग जो हैं, आप कैसे लड़ेंगे, ये बताइए। जो प्रदीप जी ने पूछा कि जहां तक पैसों का सवाल है, पैसे लाओगे कहां से, क्योंकि ये अब बात सामने आती है कि 50,000 करोड़ में से ज्यादा अमाउंट तो सैलरी में चले जाता है। बॉम्बे शहर के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, लड़ाई जो है ना, लड़ाई लड़ने के लिए ईमानदारी होना ज़रूरी है। अगर ईमानदारी से एक मिसाल कायम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, तो हम समझते हैं कि मुंबई शहर में भी इसी तरीके से हम लोग वो मिसाल कायम करेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए नैतिकता की ज़रूरत होती है, ईमानदारी की ज़रूरत होती है, और वो ईमानदारी हमारे आम आदमी पार्टी की पूरी टीम में है। आज मुंबई शहर की जो हमारी अध्यक्षा है श्रीमती प्रीति मेनन शर्मा जी, इनके नेतृत्व में पूरे मुंबई शहर और पूरी मुंबई प्रदेश की जो आम आदमी पार्टी की जो टीम है, वो पूरी ईमानदार टीम है, ईमानदार लोग हमारे साथ में हैं। और मुंबई शहर की जो आम जनता है, उनको साथ में लेके, क्योंकि आज के तारीख में हर आदमी एक ईमानदार सरकार चाहता है, और बेईमानी से और भ्रष्टाचार से सभी लोग मतलब त्रस्त हैं। तो आम आदमी की जो ताकत है वो आज आम आदमी पार्टी के साथ में है, हम सबके साथ में है, और उनके बदौलत हम लोग सत्ता में आएंगे। प्रदीप जी, क्या है जी, ये लॉबी कैसे तोड़ेंगे आप? अभी जो जैसे एक पूरे करप्शन के लॉबी वहाँ एस्टैब्लिश्ड है, इट्स कॉल्ड एन ऑर्गेनाइज्ड करप्शन। इस ऑर्गेनाइज्ड करप्शन को आपको तोड़ के मिट के इसको ब्रेक फ्री होना चाहिए, तो यू नीड ड्रास्टिक एक्शंस। ये ड्रास्टिक एक्शंस कहाँ आएंगे? बिकॉज रोड कॉन्ट्रैक्टर इतने खुलेआम जिस प्रकार से अब पॉट होल जैसे देख रहे हैं, और हर साल हम लोग चिल्लाते हैं। प्रदीप जी, राइट हियर आउटसाइड दिस विंडो, एवरी रोड बीएमसी ने, यहाँ तो खैर ये एमएमआरडीए का इलाका है, और ये बात ना जाने हम लोग कितनी बार बोल चुके हैं, जो ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है वो सारा एमएमआरडीए का काम कर रहा है। यहीं पर ब्लैक लिस्टेड बीएमसी द्वारा एमएमआरडीए उसको काम दे रहा है। लेकिन प्रदीप जी, यहां पर इसके पहले कि मैं आपको माइक वापस दूं, आपको याद होगा आरकेबी शो में जीआर खैरना साहब आए थे, और जीआर खैरना साहब ने कहा था ये 45,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, इसकी आवश्यकता ही नहीं है मुंबई शहर को। अगर मुंबई शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं आपको मुंबईकरों को देनी है, तो आपको सिर्फ 7,500 करोड़ से ज्यादा नहीं चाहिए। 7,500 करोड़ तो स्पेंड कीजिए, उतना तो खर्चिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीएमसी
कि 50,000 करोड़ के बजट में शहर पर 7,500 करोड़ भी खर्च नहीं होते। प्रदीप जी, सर एक प्रॉब्लम है कि इसको सुधारेंगे क्या? बिकॉज वी रियली वांट टू नो आम आदमी पार्टी कैसे सुधारेंगे। बिकॉज रोड के जब तक आप पेनल पनिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को उठा के आप जेल में नहीं डालोगे, इन लोगों को पेनल क्रिमिनल कॉग्निजेंस नहीं करके आप एक दिशा लोगों को नहीं दिखाएंगे, कैसे करेंगे? बिकॉज वही ऐसे लोगों आप भी जुड़ गए और एक पार्टनर बढ़ गया क्राइम में, तो सब लोग मिल बांट के आप लोग भी करें। बिकॉज आज के तारीख में आम आदमी पार्टी को कम से कम 25 से 30 सीट जो अनुमान है, जो फीलिंग्स है लोगों का मुंबई में, जो लोग साथ में जुड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ, और उनके जो काम करने के तरीका है दिल्ली पंजाब अलग अलग एरिया में, तो दे आर अप्रिशिएटिंग दैट एंड दे वांट टू ब्रिंग देम। बट एंड यस ऑफ कोर्स सूरत, यस पेंशन स्कीम आपने जो बोला है कि वृद्ध लोगों को पेंशन, जो पंजाब दिल्ली में लोगों को औरतों के लिए पेंशन, छोटे छोटे या महिला छोटे जो बच्चों जो उनके फैसिलिटीज, यस उनके लिए फैसिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स के लिए फैसिलिटीज, बीएसटी, आई थिंक बीएसटी यहाँ पर वुमन ट्रैवल फ्री अभी तक मैंने सुना नहीं सुना। वो दिल्ली में हो गया तो व्हाई कांट यू हैव इट हियर? एंड दैट्स अ वेरी वैलिड रीजन वेयर अरविंद केजरीवाल and he has also promised free travel for women even in the metro. Yeah, that's what I'm saying. Because he believes that the woman, a working woman, needs to be given that facilities. Absolutely. जो गरीब से गरीब घर में जो काम करती है उसको अगर बस में फ्री मिलता है जाने, he is actually pro poor, हेल्पिंग द आम आदमी, छोटे छोटे गरीब को एक राह दिखाने के लिए, उनको एक बैकअप देने के लिए सरकार की तरफ से। इट्स अ फैंटास्टिक स्कीम, बट वी वांट टू नो हाउ यू गोइंग टू डू इट, कैसे करोगे? बिकॉज ये रोड माफिया को तोड़ना इतना आसान नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर माफिया, बिकॉज यहाँ पर आज सर यहाँ पर ऐसे हो रहा है, एक आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो पहले 30% आप लोकल जमा कर रहे हैं कॉर्पोरेटर एमएलए के पास ऑफिशियली, उसके बाद जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो पहले 30% वो नेता लोग खा जाते हैं, फिर 70% में जो कंसर्न इंस्टीट्यूशंस है 10%, 65% जो है ये पैसा बटता तो है, कैसे 35% में काम होता है। यस सर, तो खुलेआम करप्शन हो रहा है। आप लोग क्या करेंगे? 50,000 करोड़ का खुलेआम करप्शन हो रहा है। तो महमूद देशमुख जी आप लोग क्या करेंगे ये तो बताएं। सर ऐसा है ना, ये हम करेंगे नहीं, हम तब करेंगे जब यहाँ की जनता हमको, मतलब हमारी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाएगी। मुंबई महानगर पालिका की सत्ता अगर आम आदमी पार्टी को अगर मिलती है, यहाँ की जनता, मुंबई शहर की जनता अगर हमको चुन के देती है, तो ये मैं आपसे मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो सिंडिकेट है, जो करप्ट लोगों का, जैसे अभी आपने कहा ना रोड माफिया, ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, इस सब ब्लैक लिस्टेड है, अलग अलग कंपनियों के नाम बदल के ये फिर नई कंपनी आती है, वहाँ पे लाते हैं और फिर अपना इनका धंधा चालू है। और नई कंपनी लाने की भी जरूरत नहीं है, नहीं वही कंपनी, हाँ, मगर सिस्टर कंसर्न जो कंपनी होती है, माफिया इतने कॉन्फिडेंट है जी, बोले हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं। वो इसलिए इतने सालों के बाद एक कुछ एफआईआर फाइल हुआ था कोर्ट मॉनिटर्ड, उसका भी कुछ अता पता नहीं है, वो लोअर लेवल के 3-4 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया है, बाकी वही कंपनी पूरे जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीवे, अंडरवे। That reminds me of something. There were supposed to be about 70 odd executive engineers who had been suspended. Yes. They were taken back within about 2 months. Yes. There is nobody who's suspended right now. So they really have their... याद होगा जब एक कॉन्ट्रैक्टर के पास हम लोग गए थे और कॉन्ट्रैक्टर से जिसका बोर्ड यहाँ दिख रहा है, सब जगह उनका बोर्ड है, वो पूरे फ्लाईओवर्स, पूरे फ्लाईओवर और मेट्रो का काम सारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने काम है वो पूरे 90% वही कर रहे हैं। एंड बोले कि नहीं रोड खराब है तो क्या हो गया, एफआईआर करने की जरूरत क्या है, ये पब्लिक प्रेशर में आके एफआईआर क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, हमारे कॉन्ट्रैक्ट है कि 7 साल तक हम रोड ठीक करते रहेंगे। यानी रोड भी खराब करो, रोड भी ठीक करो, उसका भी पैसा खाओ, उसमें भी पैसा बनाओ, यानी दिस इज बिकम अ कंटिन्यूअस मनी एंड द जोक इज, और सबसे बड़ा जोक क्या है महमूद भाई, सबसे बड़ा जोक क्या है, अच्छी खासी सड़क को भी आप तोड़ करके दोबारा बनाते हैं, क्योंकि 31 मार्च के पहले पहले आपको अपना बजट खत्म करना पड़ता है, और वही रोड जो है पहली बारिश में उसमें ऐसे लगता है कि आप चंद्रमा के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रदीप जी जो आपने फ्री ट्रैवल फॉर विमेन की जो बात करी, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने ये जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा वंस यू फ्री अ वुमन, व्हाई डज अ वुमन नॉट ट्रैवल, बिकॉज ट्रैवलिंग इज एक्सपेंसिव। बस की टिकट खरीदना, मेट्रो की टिकट खरीदना, 10 बार महिला को सोचना पड़ता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। एक बार आपने उसको फ्री कर दिया, यू हैव वन न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज अर्निंग। क्या कहा जाता है, एक लड़के को आप पढ़ाओगे
एक लड़के को आपने पढ़ा लिखा कर दिया, एक महिला को अगर आप पढ़ाओगे तो पूरे परिवार का आपने कल्याण कर दिया। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को टारगेट किया और पंजाब में, सूरत में, दिल्ली में, तीनों जगह पर याद रखें, आम आदमी पार्टी को जो वोट पड़ा है सबसे ज्यादा उनको महिलाओं का वोट पड़ा है। महमूद जी, यहां मुंबई शहर में, चलिए हम लोग, ऊपर वाले की बड़ी बड़ी कृपा है, मुंबई शहर का कल्चर अलग है। मुंबई शहर में महिलाएं दिल्ली से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का कल्चर अलग है भाई। ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये धरती है। लेकिन महिलाओं के लिए और क्या क्या सुविधाएं आप देने वाले हैं, क्या इसके ऊपर आप लोग और काम करेंगे? नहीं, पहली बात तो जो दिल्ली में जो महिलाओं के लिए मतलब मुफ्त में बस में जो सफ़र का जो मसला है जी, हाँ वो तो देंगे। पानी का मसला है, बिजली का मसला है जी, मोहल्ला क्लिनिक है जी, सरकारी स्कूल है, ये फैसिलिटीज़ तो देंगे ही। वही उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे काम करेंगे और बस में बच्चों को और महिलाओं को ये सुविधा दी जाएगी जी, साथ में। अब उसके अलावा हम देखेंगे, मतलब पार्टी का और डिसाइड करेगी अपने मैनिफेस्टो में जी। क्या लास्ट टाइम आई टेल यू व्हाट, इफ यू रिमेंबर, अपने अभी आज की तारीख में द वार्ड्स हैव बीन चेंज ना, कितने वार्ड हो गए अभी? 236 तो 236 के 236 जगह पे आप कैंडिडेट खड़े करेंगे। पिछली मर्तबा दी आम आदमी पार्टी हैड कम आउट विद अ वेरी गुड प्रपोजल, मुझे अभी तक याद है 236, उस वक्त शायद 228 थे, 27 से 28, 227 वार्ड्स के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो बनाया जा रहा था कि एक एक वार्ड को क्या क्या सुविधा दी जाएगी और वहां पर क्या क्या सुधार होगा। नॉट अ वेरी बिग पेपर, बट 2 या 3 पेज हर एक वार्ड के लिए, उसके ऊपर काम हो रहा था। क्या ऐसी कोई प्लान है अभी इस पे काम करने की? देखिए ऐसा है, एक तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, एक मैनिफेस्टो जो होगा वो पार्टी की तरफ से होगा, वो ओवरऑल मुंबई शहर के लिए होगा। उसके अलावा हर वार्ड का एक अपना अलग अलग वहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं उनको लेके हम लोग एक मैनिफेस्टो बनाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। वंडरफुल जी। और सबसे अहम बात है कि हमारी ये बात रहेगी कि हमारा जो कॉरपोरेशन जो कैंडिडेट होगा या जो नगर सेवक जो हमारा बन के चुन के आएगा, वो 5 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ में काम करेगा। एक भी व्यक्ति को हम मौका नहीं देंगे, कोई व्यक्ति आके ये कहेगा कि भाई आपके नगर सेवक ने 10 रुपये का भ्रष्टाचार किया हुआ है, ये दावे के साथ हम कहेंगे। सर, आम आदमी पार्टी मोर केम ऑन द सेंटिमेंट्स, ये सेंटिमेंट्स है कि हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ है, जो आम गरीब है, गरीब जनता। तो केजरीवाल जी जब आए थे तो एक अपेक्षा था कि वीआईपी मोमेंट्स में जो ट्रैफिक रुकता था वो रुक जाए, वो बंद हो जाएगा। लोगों को हर व्यक्ति समान है, कानून तो समान है, बट लोग हर चीज़ में समान है। कोई वीआईपी के लिए ट्रैफिक 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा रोकता, तभी लोग एक कैंपेन चला था, आम आदमी पार्टी का एक कैंपेन चला था कि हम आम आदमी है, इसके विरोध है। एक सेंटिमेंट था, एक जबरदस्त सेंटिमेंट था। उस सेंटिमेंट को नरेंद्र मोदी जी ने हाईजैक कर लिया। उन्होंने सबका लाल बत्ती हटा दिया और बोले कि कोई लाल बत्ती में नहीं जाएगा, बिकॉज वो एक सेंटिमेंट वर्कआउट किया था व्हेन आम आदमी पार्टी वन दिल्ली। दिस सेंटिमेंट जैसे करप्शन है, ये जो टोपी है, एक गांधीयन सिंप्लिसिटी का जो आइडियल है, प्रतीक है, जो टोपी पहन के जा रहे झाड़ू, ये तो एक साफ सुथरा दैट इज ट्रांसपेरेंट सिस्टम। 50,000 करोड़ रोड, पानी, बीएसटी ट्रैवल, मुफ्त ट्रैवल, ये जितने आप लोग कर पाएंगे, आप समझते हो कि ये फुलफिल हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन जबरदस्त है। बेशक दिल्ली में जो आपने किया है जी, याद रखें, उससे लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं यहां तक आ गई हैं, कुतुब मीनार से ऊपर हो गई हैं। तो वहां पर अगर आप फेल हो गए एक चीज में भी, तो बहुत सुनने को मिलेगा, याद रख लीजिए। सर, हम लोग ही चर्चा कर रहे हैं कि रोड माफिया को आप रुकाएंगे कैसे? आप रोड के बात कर रहे हैं, सत्ता में आप आएंगे तो ये रोड माफिया के खिलाफ आप क्या कर सकते हो? बिकॉज होम किसी और के पास है, ये किसी और के पास है, कैसे? दिस इज and the BMC charter itself, by the way, is weighted totally in favor of the bureaucrats. The bureaucrats and the contractors. तो ये सत्ता भी आ गया तो कैसे करोगे? यस, असली मालिक जो है, यस सर, असली मालिक जो बीएमसी का है, वो बीएमसी कमिश्नर है। बिल्कुल, याद रख लीजिए, याद रख लीजिए। एक बार बाला साहेब ठाकरे ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था मेयर एंड काउंसिल का।
मेयर इन काउंसिल का यहां पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। गिरीश गायकवाड़ साहब उस वक्त बीएमसी कमिश्नर हुआ करते थे। सारे ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर के, वर्ती साहब चीफ सेक्रेटरी थे, सब ने मिलकर के उसका ऐसा विरोध किया, आखिर में मनोहर जोशी जी खुद बाला साहब के पास गए, उनका भाई मेयर इन काउंसिल को बंद कर दो। तो मेरा ये कहना है, क्या आप मेयर इन काउंसिल को वापस लाने की सोच रहे हैं? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगी, लेकिन मैं ये कहूँगा करप्शन के मामले में जो बात कर रहे हैं आप, देखिए कि बाला साहब ठाकरे जी ने वो मेयर इन काउंसिल कैंसिल किया जब कहीं ना कहीं करप्शन तो वो भी कर रहे थे ना। अभी आपने देखा होगा ना, ये जो यशवंत यादव जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, 21 पार्टी से थे, सेना से थे ना, इसीलिए तो आज चले गए। हमारे यहाँ करप्शन नहीं रहेगा, करप्शन मुक्त हर नेता रहेगा, कार्यकर्ता रहेगा, तो ब्यूरोक्रेट्स को हम झुकाएंगे। ये आंदोलन, आम आदमी पार्टी, सर सुनिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है ना। फिर एक बार रास्ते पे उतरने की, फिर वो ब्यूरोक्रेट्स हो या पॉलिटिशियन हो, उसकी परवाह नहीं। और हमारे साथ में आम जनता रहेगी और आम जनता के हित में हम काम करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूं कि हमको कोई झुका पाएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लहर तो चल रहा है आम आदमी पार्टी। जैसे हम लोग ने पंजाब में देख रहे थे, जो आम आदमी, गरीब आदमी, जो सड़क हर गली में यही बोल रहा था कि हमने राजा को भी देख लिया, हमने इनको भी देख लिया, सबको देख लिया, अब हम झाड़ू को देंगे। और यहाँ पर वही चीज अब बीएमसी में हो रही है, वही चीज मुंबई में हो रही है। लोग को ये पूछ रहा 50,000 बजट जा रहा, 50,000 करोड़ जा कहाँ रहा है? बशर्ते प्रदीप जी के आम आदमी पार्टी अपना ग्राउंड वर्क अच्छी तरह कर ले, कि मतलब 236 वार्ड में 236 अच्छे कैंडिडेट दे, उनके साथ में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, ऐसे लोग दे जो उनके लिए कैंपेन कर सकें, उनका काम कर सकें। याद रखें, पंजाब में आप जीते हैं दूसरी बार चुनाव लड़के आप जीते हैं, पहली बार आप नहीं जीते थे, याद रख लीजिए। तो वही काम, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी मुंबई में। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। अभी क्या है कि अभी शुरुआत है, तो महमूद देशमुख जी, प्रीति शर्मा मेनन जी, ये सब लोग अभी काम कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, जैसा प्रदीप जी ने अभी कहा, बड़ी गौर फरमाने वाली बात है ये, सबको परखा, अब केजरीवाल को परखो। कहने का मतलब ये है, आम आदमी पार्टी को आप लोग एक मौका दो, मुंबई शहर को बदल देंगे, और वही शहर होगा आपका मुंबई जो आप चाहते हैं। यानी सड़कों में गड्ढा नहीं होगा, गड्ढे में सड़क नहीं होगी, सड़क होगी। कहने का मतलब ये हुआ। खैर, फिलहाल आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए, और ये चर्चा जारी रहेगी। This is just the first of the programs on the BMC elections. I am reasonably certain even the BJP and the Shiv Sena and the NCP and the Congress and the Samajwadi Party and the AIMIM will also have something to say with regard to what they plan to do, even though what the Sena and the BJP can say, God only knows. Because after all, they've been in power for such a long time, and we are seeing the exact results of their being in power for 2.5 decades or more. Actually, it's 3 decades. Yes. That's it. That's all we've got for you in this show tonight on Nation Now. Pradeep ji, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कल आपसे मुलाकात होगी यहीं पर एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।